हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव और मिरर एक्सरसाइज पर। तो देखिए, किसी का सवाल था कि हमें सेल्फ लव कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ यही है कि हमें रोज़ अफर्मेशंस देना है कि मैं सेल्फ लव खुद से करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो क्या ये सेल्फ लव है, या फिर अगर ये सेल्फ लव नहीं है तो हमें सेल्फ लव कैसे करना है। तो देखिए, सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि मैं खुद से प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो क्या आप सिर्फ कहने मात्र से ही, बोलने मात्र से ही आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे? नहीं। कैसे? यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने कहा कि मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, तो यह आपने सिर्फ बोला है कि मैंने खाना खा लिया है, लेकिन जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? नहीं ना। तो जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक आपकी भूख शांत नहीं होगी। तो वैसे ही सेल्फ लव का है। जब तक आप सिर्फ ये समझते रहेंगे कि खुद को सिर्फ अफर्मेशंस देना ही सेल्फ लव करना है, तो अभी तक आप खुद को समझ ही नहीं पाए हैं। यहाँ पर आपको खुद को समझने की ज़रूरत है। मतलब सेल्फ लव का मतलब ये है कि आप खुद से क्या चाहते हैं। सेल्फ लव में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खुद को खुश रखना, कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो। ठीक है, तो अब उस कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। सपोज़ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है तो आप खुद को दूसरों से कम ही मानेंगे। तो आप मुझे बताइए, जब आप दूसरों को खुद से कंपेयर कर रहे हैं या खुद को दूसरों से कम मान रहे हैं, तो फिर ये आपका सेल्फ लव कैसे हुआ, है ना? तो यहाँ बात आती है खुद को प्रायोरिटी देने की। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी देना नहीं सीखते हैं तब तक आप खुद से सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं। हो सकता है आपको इसी चीज़ के लिए एंग्जाइटी रहती हो कि सामने वाला तो बहुत अच्छे से बात कर रहा है और मुझसे बात ही नहीं हो पा रही है, तो मेरे अंदर ये चीज़ की कमी है। तो यहाँ से सेल्फ लव हमारा स्टार्ट होता है। तो हमें खुद को सुधारने के लिए, खुद में चेंजेस लाने के लिए जो भी काम करने पड़ते हैं वो होता है खुद से सेल्फ लव। जितना आप खुद में चेंजेस लाते जाएंगे, जितना आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मुझ में ये कमी है, तो मैं इसे चेंज करूँगी या करूँगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे आप खुद को एक तो एक्सेप्टेंस में आने लग जाएंगे, खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है खुद को लेकर कि मुझ में ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ आप बेटरमेंट करते जाएंगे। ठीक है, सेल्फ लव का मतलब यही है कि खुद को आप जिस तरह से हो वैसे ही अपनाना और खुद से इतना ज़्यादा प्यार करना कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ का ना तो रिग्रेट हो और ना ही किसी चीज़ की कमी हो। जब आप लैक में जाते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आपका लैक ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब काम करने का उत्साह तभी कम होता है जब आप खुद को समझ नहीं पाते हैं या खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? तो सेल्फ लव का मतलब यही है कि खुद से जुड़ना, खुद को प्यार करना। तो सिमिलरली एक टॉपिक इसके साथ ही रेजोनेट कर रहा है, मिरर एक्सरसाइज। आप इसको मिरर एक्सरसाइज के नाम से भी समझ सकते हैं। यही चीज़ मिरर एक्सरसाइज में भी कंप्लीट होती है। ठीक, कैसे? आइए जानते हैं। देखिए, आपको बोला जाता है कि आप मिरर एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मिरर एक्सरसाइज है क्या। देखिए, मिरर मतलब आप
मिरर में अपना अक्स देखते हैं। आप मुझे ये बताइए, बिना मिरर के क्या आप अपना अक्स देख सकते हैं? खुद को बिना मिरर के देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना। तो यही बात आपके ऊपर लागू होती है। जब आपको मिरर एक्सरसाइज करने के लिए बोला जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपको खुद के अंदर की कमियां देखनी होती हैं। देखिए, हमें दूसरों के अंदर की कमियां तो दिख जाती हैं, लेकिन खुद की कमियां कभी नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, इसीलिए डिवाइन हमें बार बार मिरर एक्सरसाइज करने पर जोर डालते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करनी है मिरर एक्सरसाइज? देखिए, मिरर एक्सरसाइज आप भले ही खुद से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपकी मिरर एक्सरसाइज करवा रहे हैं। लेकिन ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। कैसे? देखिए, जब भी आप अपने डीएम के साथ होते हैं, ठीक है, अब आपने अपने डीएम से बात की, उससे कॉल की, अब उन्होंने आपसे बात तो कर ली, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका झगड़ा हो गया। आपने उनसे कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब झगड़ा हो गया। अब आपके डीएम आपसे नाराज़ हैं, बेवजह का ये गुस्सा आ रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्यों गुस्सा आ रहा है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, या मैंने तो उससे ऐसे कुछ बोला ही नहीं, इससे उनको गुस्सा आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपका डीएम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर ये चीज़ दबी हुई है। कहीं ना कहीं आप अगर उन पे गुस्सा नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी और पे गुस्सा कर रहे हो, या आपके अंदर ये गुस्सा दबा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके साथ कुछ भी बिना कारण हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपसे नाराज़ हो रहा है या आप पे गुस्सा कर रहा है बिना किसी कारण, तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर ये चीज़ दबी हुई है और आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इस वक्त सामने वाला आपके मिरर की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और जो लोग अपने डीएम के साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर उनके डीएम नहीं बल्कि उनके घर वाले, वो लोग उनके मिरर का आपके सामने वो रोल निभाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके घर वाले, आपका डीएम सब आपको मिरर कर रहे होते हैं, और हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है हम इतनी बुरी सिचुएशन में क्यों हैं। हम इतनी बुरी सिचुएशन में इसलिए हैं क्योंकि हम अपने विकार को, अपने अंदर की तकलीफ़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जिस तरह से आपको खुद के अक्स को देखने के लिए मिरर की ज़रूरत होती है, उसी तरह से डिवाइन आपको आपके अंदरूनी चीज़ों को दिखाने के लिए सामने वाले को आपको मिरर करवाते हैं। ये आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी जो भी आप पर इस तरह से नाराज़ हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, एंग्जाइटी है, कुछ भी चीज़ है ना आपके अंदर, तो सामने वाला आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पर खुद पर काम करना है। ठीक है, जैसे जैसे आप खुद को हील करते जाएंगे, वैसे वैसे सामने वाले का जो बिहेव है आपके लिए चेंज होता जाएगा। अब कैसे करना है ये सब? देखिए, सपोज आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप जब भी आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको गुस्सा कब आता है। देखिए, गुस्सा हर पर्सन को तभी आता है जब आपका काम है आपके मुताबिक नहीं होता है, मतलब आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो गुस्सा आता है। और इसीलिए यूनिवर्स आपके सामने ऐसी सिचुएशंस लाते हैं तो जहाँ पर आपको गुस्सा आए। ठीक है, और वो चीज़ आपकी निकल निकल के ट्रिगर होती रहती है बार बार जब तक आप ध्यान नहीं देते हैं। आपको लगता है कि हमारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट पता नहीं क्यों हो रही है। तो ये सिचुएशन वर्स्ट इसीलिए हो रही है क्योंकि आप सामने वाली चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि डिवाइन आपको क्या दिखा रहे हैं। तो मिरर एक्सरसाइज आपको स्पेशली करने की ज़रूरत नहीं है, वो डिवाइन करवा रहे हैं आपकी। और जो लोग कर रहे हैं मिरर एक्सरसाइज, तो वो खुद को शांत करना सीखिए। ठीक है, अगर कोई काम आपके मुताबिक नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उस पे बजाय गुस्सा करने के, वहाँ से निकलने का सोचिए कि यहाँ पे
हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है आप वही कीजिए, ठीक है। तो देखिए एकदम से इतना आसान तो नहीं होने वाला है, धीरे धीरे होगा, ज़रूर होगा। जैसे जैसे आप अपनी तकलीफ़ें पे थोड़ा थोड़ा मरहम लगाते जाएंगे वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपको गुस्सा आ किस वजह से रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप खुद को सेटल करना स्टार्ट करेंगे कि मुझे अब थोड़ा, आज मैं गुस्सा थोड़ा कम करूँगी, ठीक है। आपने ये सोच लिया कि आज मुझे पूरा दिन गुस्सा नहीं करना है, ठीक है, या कम करना है। तो देख लीजिएगा, एक दिन पूरा करके देखिए, उसके बाद सेकेंड डे आप थोड़ा सा और उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको गुस्सा दबाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी का गुस्सा आ रहा है तो आप उसको दबा दिए, किसको तो मैं बाद में देखती हूँ या देखता हूँ, नहीं, आपको अपने गुस्से को किसी और जगह पे लगाना है, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपना कोई ना कोई काम कर लीजिए, मतलब उस गुस्से को वे देना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप उसे वे नहीं देंगे, अंदर दबाएंगे, तब तक ब्लॉकेजेस होते रहेंगे और आप करते रहेंगे मिरर एक्सरसाइज, ठीक है। तो उस चीज़ को पक्का तोड़ ढूंढना सीखिए। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको सारा कुछ सही होता हुआ मिल जाएगा, होएगा, लेकिन धीरे धीरे होएगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है। अपने दिमाग में, दिल में उतार लेना है कि ये काम मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे सामने वाला आपको कुछ भी कहता रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे और खुद को समझना सीख जाएंगे तो आपको इन सब से निकलने में आसानी हो जाएगी। देखिए मिरर एक्सरसाइज और सेल्फ लव दोनों एक ही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर की कमियों को ढूंढकर उनसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। जिस दिन आप ये काम करना सीख जाएंगे तो उस दिन आपको आपकी लाइफ काफ़ी इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे होगा? थ्रू योर एक्शंस। एक्शंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आप सिर्फ ये कहने से कि भाई मैं तो पॉजिटिव अफर्मेशंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो पता नहीं मेरी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, तो बात सीधी सी है, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा, ठीक है। विदाउट एक्शन आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। थैंक यू।